हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इसी वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैलेंज है रिएक्ट जेएस को लेके। आज हम सीखने वाले हैं रिएक्ट जेएस में सर्च बार कैसे वर्क करती है। जी, आपको कई बार इंटरव्यू में भी बोल देते हैं कि एक सर्च बार बना के हमें दिखाओ, उसमें से डेटा हमें सर्च करना है। तो जी मेरे पास एक डमी लिस्ट है, इसमें से डेटा हम सर्च करेंगे। इधर आपने कुछ भी टाइप करना है, ए टाइप करो। जिसमें ए आएगी वो डेटा आपको दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। अब आपने पी टाइप करनी है, जिसमें पी है सिर्फ जिसमें ए पी दोनों वर्ड आते हैं वो डेटा दिखना है, बाकी नहीं दिखेगा। अब आप डबल पी लिखेंगे ना, जिसमें डबल पी आती है बस वही डेटा दिखेगा। जहाँ पे देखो ए डबल पी, इधर भी ए डबल पी। तो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर दोनों को ये मैच कर रहा है। उसके बाद आपने एल टाइप करना है। अब देखो जे भी सेम है, पाइन एप्पल। इसमें ई टाइप करो, जे भी सेम है। एप्पल इसमें भी आता है, एप्पल इसमें भी आता है, इसीलिए हमारे पास दो डेटा आने हैं। अब जहाँ पे मैं टाइप करूंगी ओ जिसमें आता है सिर्फ वही डेटा दिखेगा। अब आर टाइप करेंगे, आर ओ एंड आर सिर्फ और सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में भी ओ आर मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारे पास यही डेटा आएगा। तो यही आज हम कोड क्रिएट करने वाले हैं। जो मैंने पहले से क्रिएट किया था ताकि आपको पता चले हम कोड बनाने कौन सा वाले हैं। तो ये सारा कोड हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत ही छोटा सा कोड है, बस आपको इसके साथ वर्किंग करनी आनी चाहिए। सबसे पहले हमें एक चाहिए इनपुट फील्ड, जिसके बीच हम टाइप करेंगे। इस इनपुट फील्ड के बीच आप क्या डेटा ऐड कर रहे हैं, उस डेटा को गेट किया जाता है। तो जहां पे हम इसकी टाइप सबसे पहले रखेंगे टेक्स्ट। इसकी एक वैल्यू रखी जाती है, जे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बेशक एबीसी लिख दो। तो मैं इसका नाम सर्च टर्म रख देती हूँ। इस वेरिएबल को आपने डिफाइन करना होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट सर्च टर्म। सेट कर दो सर्च टर्म को। एक लगाओ यूज स्टेट। इसके बीच वैल्यू हमेशा हम ब्लैक रखते हैं, क्योंकि जो भी इनपुट फील्ड में वैल्यू हम लिखते हैं, जहां पे चलते हैं इधर मैंने कुछ भी टाइप किया, जो भी आप वैल्यू लिखेंगे ना वो वैल्यू हमारे पास इधर आएगी, इस वाली स्पेस के बीच। अब यहाँ पे एक और क्रिएट करते हैं, इधर आते हैं हम। एक बनेगा ऑन चेंज। ऑन चेंज के साथ आपने एक हैंडल बनाना होता है। जो हमने पिछली बार एक कोड क्रिएट किया था, वहां पे मैंने डायरेक्ट एक हैंडल बनाया था, लेकिन अब मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। जे वाला एक वेरिएबल क्रिएट करना, बेशक इधर आप कुछ भी लिख दो। जे वाला जो हमने क्रिएट किया था, इसके बीच हमने वैल्यू वो वाली लेके जानी है जो इनपुट फील्ड में टाइप करेंगे। वो जो वैल्यू गेट करने का काम है वो होगा इसका। तो अब जहां पे जो भी वैल्यू मैं लिखूंगी इनपुट फील्ड के बीच, वो गेट हो गई ना, वो गेट होके कहाँ पे जाएगी, इस वाले वैल्यू के बीच। अब जहां पे एक बनाते हैं, ऑन चेंज तो बन गया, इसको पहले वर्किंग कर लेते हैं। इसकी कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें डेटा चाहिए, तो इसका नाम हम आइटम्स रख देते हैं। अपनी तरफ से कोई एरे के अंदर डेटा रखेंगे, तो इसका नाम हम रख देते हैं ग्रीन। कलर नेम रख देते हैं ऑरेंज, रेड। तीन काफी है। आपके पास यहाँ पे डेटा आएगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं। अगर आप बैकएंड में भी कोई बनाते हैं ना, बैकएंड के साथ डेटा फेच करते हैं, बस वो डेटा भी आपका किसी ना किसी वेरिएबल के बीच होता है। इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे एक एक वेरिएबल होता है वहां पे आपका डेटा होता है, बस उसी डेटा के बीच उसी वेरिएबल को हम यूज करके सर्च बार क्रिएट करेंगे। कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं एक, जिसका नाम हम रखेंगे जो मेरे पास, चलिए कॉन्स्ट रहने देते हैं। इसका नाम फिल्टर लगा ही देते हैं, फिल्टर। चलिए, हमने डेटा फिल्टर करना है। अब देखो फिल्टर होता कैसे है, कहाँ से डेटा फिल्टर करना है, आइटम से। जो मेरे पास मेन डेटा है, मेन डेटा हमारे पास कौन सा है, आइटम्स के बीच, इनमें से डेटा फिल्टर करना है। जब भी हम सर्च बार लगाते हैं हमेशा फिल्टर होके डेटा आता है। आइटम्स डॉट फिल्टर कीवर्ड लगाना है। तो ये एक बना बनाया कीवर्ड है, आपने इसकी जगह और कुछ भी नहीं लिखना, फिल्टर ही लिखना है। ये जस्ट एक वेरिएबल है, इसको आप कुछ भी लिख दो, बेशक एबीसी लिख दो, लेकिन ये एक फिल्टर ही रहेगा। जिसके ऊपर आपने फिल्टर लगाना है वो आपका वेरिएबल, मतलब जिसके बीच हमारा मेन डेटा बेस है, वो आपका वेरिएबल। डॉट फिल्टर लगाएंगे कि आइटम में से फिल्टर करो डेटा, जहां पे लिखेंगे। एक इसका खुद का वेरिएबल होता है, आप इसका नाम आइटम रख सकते हैं कुछ भी। ये अलग से आपने क्रिएट करना है। जो मेरे पास आइटम है, अब जहाँ पे ये वाला आइटम है ना, इसी को हम यूज करेंगे, आइटम डॉट टू लोअर केस। अब जहाँ पे हम लोअर केस डिफाइन करेंगे, जे लगाना है कंपलसरी है, क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा ना स्टार्टिंग में, पहले इसको लगा देते हैं। टू डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब होता है जिसमें जे वाली टर्म हो, सर्च टर्म। इसको समझने के लिए बहुत ही आसान मेरे पास है तरीका, जहाँ पे पहले लगा देते हैं कोड। बस यही हमारे पास सर्च के ऊपर वर्क करेगा पूरा कोड।
पहली बात है, जहां पे टू लोअर केस टू अपर केस लगाने का मतलब क्या है। इधर मेरे पास डेटा पहले प्रिंट करा देते हैं, ये मेरे पास डेटा है ना, इसको आपने प्रिंट कराना है जहां पे, बेशक पैराग्राफ लिख लो, बेशक आप यूएल लगा देते हैं। लिस्ट के बीच मैंने शो कराना है, तो आपका वेरिएबल, वेरिएबल का नाम क्या है, फिल्टर डॉट मैप लगाएंगे, ताकि मुझे वो लिस्ट शो हो जाए। मैप के बीच एक मैप का खुद का वेरिएबल आइटम रख देते हैं, एक होगा इंडेक्स साथ में। ये तो जस्ट डेटा एंटर करने के लिए है। यहाँ पे एक बनाओ एल आई टैग, इसके बीच लगाओ एक की, जो की आएगी वो हमारे पास इंडेक्स की आनी है। इधर आपने अपना वेरिएबल लिखना है आइटम। अब देख लेते हैं, हमारे पास डेटा आ जाना चाहिए, इधर आया नहीं। फिल्टर है हमारे पास ये वाला वेरिएबल, डॉट मैप आइटम इंडेक्स, लिस्ट के बीच हमने डेटा प्रिंट कराना है आइटम का। सब कुछ तो सही है मेरे पास। की इज इक्वल टू इंडेक्स आइटम फिल्टर। अच्छा, जहाँ पे मेरे पास आइटम्स आने, ये वाला, इसके बीच है ना हमारे पास डेटा, जो जिधर आपके पास डेटा है बस उसको प्रिंट कराना है। अब सही है, जो मैंने टू लोअर केस टू अपर केस लिखा है पहले वो समझते हैं। अगर मैं जहाँ पे ग्रीन ऐसे टाइप करूं तब भी मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए, अगर मैं जहाँ पे जी कैपिटल लिखूं तब भी रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप टू लोअर केस टू अपर केस नहीं लगाएंगे, जे वाला एंड जे वाला अगर आप नहीं लगाएंगे, तो आपके पास, अगर आप ग्रीन ऐसे टाइप करेंगे आपके पास डेटा नहीं आना। अगर आप ग्रीन ऐसे टाइप करेंगे तभी आपके पास जे वाला डेटा आएगा। तो ये हमारे लिए कंपलसरी होता है, बेशक यूजर स्मॉल लेटर में टाइप करे, बेशक अपर केस में, तो हमारे पास डेटा दोनों साइड से आना चाहिए। अभी देखो मैं जहाँ पे टाइप कर रही हूँ ना, इधर मेरे पास डेटा आ नहीं रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है। पहले तो मेरे पास स्पेलिंग गलत है, इधर मेरे पास टू लोकल है ना, लोकल नहीं आना, टू लोअर केस आना है। सेम ऐसे ही टू लोअर केस, पहले तो यही गलत है। अब दूसरा देखो, टू लोअर केस, ये वाला जो मैंने वेरिएबल अभी लिखा है ना इधर आइटम्स, ये जस्ट आइटम्स को प्रिंट कराने के लिए है। आपके पास सिर्फ आइटम्स प्रिंट होनी है। जब आपने फिल्टर वाला लगाना है, सर्च वाला आपने वर्किंग में लेके आनी, तो उसके लिए कोड जे है। इसका मतलब है इस जे वाला जो हमारे पास फिल्टर वेरिएबल है उसको हम रखेंगे जहां पे, इसको तभी पता चलेगा कि फिल्टर हमने लिस्ट के ऊपर लगाना है। तो मैं जहां पे रखूंगी लिस्ट। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, अब देखो मेरे पास यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा। इधर हमने लिस्ट फिल्टर लिखा हुआ है, क्यों नहीं शो हो रहा पहले वो देखो। अगर आपने इसका नाम फिल्टर रखा है तो आपके पास डेटा शो नहीं होना। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि मेरे पास इधर एक फिल्टर कीवर्ड है, तो इसको समझ ही नहीं आ रही कि किस फिल्टर को मैंने यूज करना है। तो इसका मतलब इस वेरिएबल का नाम हमने चेंज करना है, तो मैं इसका नाम एबीसी रख रही हूँ। अगर हमारे पास पहले से कोई ना कोई कीवर्ड बना बनाया हमें मिलता है बाय डिफॉल्ट, ये फिल्टर हमारे लिए एक बना बनाया कीवर्ड है, वो हमेशा कभी भी वेरिएबल के साथ काम नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। अगर जहां पे मैंने फिल्टर लिखा है आपने इधर भी फिल्टर लिख दिया, इधर भी क्या आपने कहीं भी जाके फिल्टर लिख दिया ना, वो वेरिएबल वर्क नहीं करेगा। अब जहां पे इसको करते हैं रिफ्रेश, अब देखो जैसे ही हमने इसका वेरिएबल चेंज किया हमारे पास लिस्ट गायब होगी। इस लिस्ट को शो कराने के लिए हमारे पास ये वाला सिंटैक्स गलत है, जहां पे हम कोई भी ब्रैकेट ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो आपके पास ये कोड वर्क नहीं करेगा। हमने ये वाली ब्रैकेट हटा देनी है। पहले इसको हम रिफ्रेश करते हैं, अब देखो मेरे पास आ गई ना लिस्ट। जब भी आपने फिल्टर लगाना है, ये हमेशा ये ऐसे ही होता है, आपने कोई भी जहाँ पे ब्रैकेट ऐड नहीं करनी। बेसिकली हम हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं जब भी कोई नया फंक्शन बनाते हैं, लेकिन जब हम फिल्टर लगाते हैं वो ब्रैकेट के बीच कोड आ जाता है, उसको कोड मिलता ही नहीं है। तो जहां पे हम कोई ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अब जहाँ पे सर्च करके देखते हैं, अगर मैं जहाँ पे ग्रीन टाइप करूँ वर्क कर रहा है, अगर जहां पे मैं जी टाइप करूँ कैपिटल तब भी वर्क कर रहा है, और जहां पे देखो इधर कैपिटल जी है ना, इधर मेरे पास स्मॉल जी है। अगर आप टू लोअर केस वाला कोड हटा देना जी वर्क नहीं करेगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, बेसिकली हमारे पास कोड ये होता है ऐसे। इसको करो रिफ्रेश, अब देखो सिर्फ जिसमें जी कैपिटल है ना वही डेटा दिखेगा। अब मैं यहाँ पे स्मॉल लिखूंगी जी, इसमें स्मॉल जी है, दूसरे में कैपिटल है, वो दूसरा कैपिटल वाला नहीं दिखेगा। इसलिए हमेशा ही टू इंक्लूड के साथ हम लोअर केस लगाते हैं, ताकि बेशक कोई यूजर स्मॉल लेटर में टाइप करे बेशक कैपिटल लेटर में। अब ये इंक्लूड्स का मतलब ये होता है, इंक्लूड्स को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, वो डेटा हमें चाहिए जिसके बीच जे वाली टर्म हो। जे वाली सर्च टर्म के बीच जो मैं टाइप करूंगी, उसके बीच जो मैं टाइप करूंगी वो टर्म अगर इसके इंक्लूड हो, इंक्लूड मतलब आइटम्स वाले डेटाबेस में वो वाली टर्म हो जो मैं टाइप करूंगी जी आर, अगर ये वाली टर्म इस डेटाबेस में हो तो वो हमें दिख जाए। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।